और नजर जब द्रौपदी ने डाली अरे गिरो जमी गस खाई नजर जब द्रौपदी ने डाली और ताली मार के हंसी द्रौपदी ने मारी किलकारी। अरे ताली मार के अरे भयो तब ही जोहर खानो अरे भयो तब ही जोहर खानो और भय अंध के अंध द्रौपदी मार रही कानो। अरे भय अंध के लेकिन भैया अरे लिखी सो को है मिटवैया। अरे लिखी सो को है मिटवैया और कर्म लिखी नहीं मिटे करो चाहे लाखों चतुरैया भैया। अरे एक दिन चल चलो होवेगी अरे एक दिन चल चलो होवेगी तेरी घर से उठेगी हंस जाए मरघट में चली जाएगी भैया। द्रौपदी ने जैसे ही देखा तो द्रौपदी हंसने लगी और जैसे ही द्रौपदी हंसी दुर्योधन उठ करके खड़ा हो गया। क्रोध आ गया क्योंकि द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान कर दिया। इसलिए कहने लगा दुर्योधन द्रौपदी तुम जानती नहीं हो रिश्ते में हम तुम्हारे जेठ जी लगते हैं। और द्रौपदी एक बात और सुनो, अगर हम धोखे से गिर भी गए थे तो तुम्हें हंसने की जगह हमें सलाह देनी चाहिए थी कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है जरा संभल के चलो। और फिर तुम कुछ ना कहती, लेकिन आज तुम हमारी मजाक ना बनाती तो हमें बुरा नहीं लगता। लेकिन द्रौपदी एक बात नहीं जानती हो तुम, एक बात सुनो हमारी, तुमने अंधे के अंधे गए हैं ना, मानते हम अंधे के अंधे हैं, लेकिन जाओ जिस दिन इस अंधे के फंदे में फंसोगी ना उस दिन पता चल जाएगा अंधे के अंधे होते हैं या फिर अंधे के आंखों वाले भी होते हैं। क्रोध आ गया दुर्योधन को, तो कहने लगा द्रौपदी
दिन संधे के फंदे में फंसोगी उस दिन तो मैं अवगत हो जाएगा इस बात का कि अंधे के अंधे होते या फिर अंधे के आंखों वाले भी होते हैं। दुर्योधन वहां से उठा चला गया क्रोध में और जाकर के चुपचाप बैठ गया। दुर्योधन का मामा था शकुनी और शकुनी पास में आया और जैसे ही देखा तो पूछने लगा, शकुनी क्यों बेटा भांजे क्या बात है, बड़ा उदास बैठे हो, किसी ने कुछ कहा है क्या है? मन में कोई चिंता है, कोई बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर चिंतित कर रही है तो आप हमें बताओ। दुर्योधन कहने लगा, मामा बात ये है, अरे आज उस पांचाली ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है और मामा मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा। और कहने लगा दुर्योधन मामा से, कि अरे मामा मोई अकली बताई दे, द्रौपदी से दिलवाई दे। और सुनो, अरे पंड सुतन को मान घटाए और मामा ने कया चले लेकिन भैया होनी की बदरिया छाई है धीरे धीरे, पंडन पे मुसीबत आई है धीरे अरे ये तो शकुनी दुर्योधन से बोले, राजा से बोले, उत्तर द्रौपदी की भावई आई है धीरे धीरे, होनी की बदरिया छाई है धीरे मेरे भैया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। कहने लगा, शकुनी सुनो बेटा, अगर तुम चाहते हो कि हम बदला लें तो तुम एक काम करो और सुनो, उदास नहीं होना। क्यों? क्योंकि जब तक ये मामा है तब तक तुम्हारी हार नहीं होगी। और मामा हमेशा अधर्म से ही जिताता था, कभी धर्म से तो जिता नहीं पाया है? तो जीत तो पक्की होगी। और सच बताए ना तो मामा हो में ना बहुत खतरनाक होते हैं भैया। भगवान कन्हैया के मामा थे कंस हैं, जो बचपन से कृष्ण जब 5 दिन के हो पाए थे तभी से मारने के लिए लग गया, लेकिन मार नहीं पाया। दुर्योधन का मामा शकुनी, एक मामा माहिल था। ये मामा है ना बड़ा खतरनाक होते, इनसे हमेशा बच के रहना चाहिए। लेकिन भैया कहने लगा, शकुनी सुनो बेटा भांजे, जब तक हमें तब तक तुम्हें कोई नहीं हरा सकता है। ऐसा करो, तुम जुआ खेलो। और जुआ कैसा पता है? कपट का जुआ। और हम तुम्हारी तरफ रहेंगे, और जब ये मामा तुम्हारी तरफ रहेगा तो जीत तो तुम्हारी पक्की है। आज बुलाया पांडवों को, जुआ का खेल खेला गया। जितनी धन दौलत थी, राजपाट था, सब दांव पर लगा दिया, सब कुछ हार गए। आज पांडव नीचे को सर किए बैठे थे, धर्मराज नीचे को सर किए हुए बैठे थे, अर्जुन भीम नकुल सहदेव किसी का ऊपर सर नहीं हुआ। लेकिन भैया
आज कहने लगे अर्जुन सुनो दुर्योधन तुम जीत गए और हम हार गए। कहने लगा दुर्योधन ऐसे कैसे, क्यों? अरे अभी तो तुम्हारे पास एक बड़ी अनमोल चीज है, बड़ी सुंदर है, इतनी अनमोल है, इतनी कीमती चीज है जिसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। ऐसा क्या है हमारे पास में? धन दौलत थी, राजपाट था, सब कुछ तो तुमने जीत लिया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। कहने लगा दुर्योधन सुनो, अभी तो तुम्हारे पास में द्रौपदी है, ऐसा करो तुम द्रौपदी को दांव पर लगा दो, क्या पता तुम जीत जाओ। और जैसे ही कहा मेरे भैया भोले भाले पांडव न समझ पाए, आज द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, लेकिन उस मामा शकुनी ने छल कपट के साथ में द्रौपदी को भी जीत लिया। आज पांडव द्रौपदी को भी हार गए। उठ करके खड़ा हो गया दुर्योधन, जा करके सिंहासन पर बैठ गया और हंसने लगा बैठ करके। अपने भैया दुशासन को बुलाया और एक बात कही दुशासन से कि सुनो चले जाओ, अब हमारे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो खड़े खड़े। और बोला है दुर्योधन दुशासन से और पंचाली को खींच के सवा में भैया पंचाली को खींच के सभा में भैया नहीं। और सुनो बाकी साड़ी दिए उतार नगिन करना रे हमें दिखलाई। बाकी साड़ी दिए उतार नगिन करना रे हमें दिखलाइए, हमें दिखलाइए। और पंडित सुतन को मान गुमान घटइए, और पंडित सुतन को मान गुमान घटइए। आज दुशासन चल देता है महलों में, और जैसे महलों में पहुंचा बोले वाके बिहारी लाल की सभी